तो जैन दोस्तों, मैं आपका यादव फौजी, मेरे चैनल टैंक आर्मी पॉइंट में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेके आ गया हूं दोस्तों। यानी कि बिहार पुलिस ड्राइवर की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी का ऐलान हो चुका है दोस्तों। यानी कि 4361, यानी कि दोस्तों 4361 वैकेंसी कम नहीं होती दोस्तों, बहुत ही ज्यादा होती है। इससे पहले इतना वैकेंसी कभी आई नहीं दोस्तों। समथिंग 1986 में समथिंग आपका 1200 से 1300 वैकेंसी आई थी दोस्तों। 1200-1300 नहीं, 1700 1800 वैकेंसी आई थी दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट आपका 2015 में आई थी दोस्तों। 15 में आई थी आपका 1200 या 1300, 1500 में 1200 या 1300 2015 में आई थी दोस्तों। उसके बाद 2015 के बाद 2019 में डायरेक्ट आई थी। उसमें 1711 या 17 समथिंग इतना वैकेंसी था। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनली 2019 के बाद अभी 2025 में वैकेंसी आई है दोस्तों। यानी कि 4361 वैकेंसी आई दोस्तों। यानी कि इससे ज्यादा वैकेंसी इससे पहले कभी नहीं आई थी दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि यदि आप मान लो बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से भी हो तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका कुछ अलग अलग मतलब क्राइटेरिया का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो अपने स्टेट में, मान लो आप यूपी से हो, बिहार से अलग हो, मान लो यूपी से हो या किसी भी मतलब स्टेट से हो, तो मान लो आपका कैटेगरी ओबीसी एसटी या फिर कुछ भी हो, तो आप यदि बिहार पुलिस में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो कैटेगरी है ना दोस्तों उसको जनरल करना पड़ेगा। यानी जनरल करके ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म मतलब कैंसिल हो जाता है। बाकी जो बिहार वाले भाई और बहन हैं उनके लिए जो कैटेगरी है वही डालना है। यानी मान लो आप बिहार से हो, ओबीसी एसटी या ईडब्ल्यूएस से जो भी है, तो आपका जो कैटेगरी है वही डालना है। बाकी जो अदर स्टेट से जो बॉयज या गर्ल्स भर रही हैं वो अपना जो कैटेगरी है वो सिर्फ मतलब जनरल ही डालना है, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाता है दोस्तों। और ये फॉर्म आपको सबको पता ही है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि अपने जो फीमेल कैंडिडेट है, यानी अपनी जो बहनें हैं, उनको 35% अलग से इनको आरक्षण दिया जाए। यानी कि जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 35% जो है वो महिला के लिए है, और जो 65% जो बच रहा है दोस्तों वो पुरुष के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मतलब इस वैकेंसी का भर्ती प्रक्रिया क्या है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे कराई जाती है, इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, और कितना का मतलब कितने नंबर का मतलब एग्जाम होता है, क्या क्या मतलब सब चीज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। बस इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, यदि आपका भी सपना वर्दी है तो आप इस फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं टाइम से किसी भी भर्ती, डिफेंस जॉब हो या फिर आपका कोई सरकारी जॉब मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके बारे में आपको वीडियो मतलब उसके बारे में वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ कि ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें ये मांगा गया है, तो आपको मतलब पहले से आगाह कर देता हूँ। तो दोस्तों, यदि आपको भी इस फौजी भाई पे भरोसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पेपर कटिंग दिखा देना चाहता हूँ, जो कुछ दिन पहले बिहार पुलिस की तरफ से ये मतलब सूचित कर दिया गया है कि इतना वैकेंसी आ रही है बिहार पुलिस ड्राइवर में दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें देख सकते हो क्या लिखा है बिहार पुलिस में 4361 वैकेंसी पदों पर चालक सिपाही भर्ती, यानी ड्राइवर सिपाही बहाली होंगे। यानी कि दोस्तों आपका 4361 वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अभी दोस्तों आप लोग का मतलब सारा डाउट रहेगा कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको मार्च से अप्रैल में आपको ये फॉर्म मतलब अप्लाई होने दिखने लगेंगे दोस्तों। अब तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें बताया गया है वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक एवं युवतियों, यानी कि मेल और फीमेल के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस चालक सिपाही 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। वैकेंसी आपका है 4361। और दोस्तों आप इसमें देख सकते हो, इसमें बताया गया है बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि इसमें दोस्तों जो आपका वैकेंसी है दोस्तों 4361, इसमें से 35% दोस्तों, इसमें 35% महिलाओं के लिए है, और बाकी जो 65% बच रहा है दोस्तों ये मेल के लिए होने वाला है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि इसका मतलब इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, यदि आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कितना पास होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो, यदि आप बिहार पुलिस ड्राइवर में आप फॉर्म को भरना चाहते हो दोस्तों, तो नॉर्मल आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए दोस्तों। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए दोस्तों। कौन वाला दोस्तों? आपके पास दोनों हो तो भी भर सकते हो, यदि एक है तो भी भर सकते हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपके पास मान लो लाइट व्हीकल का आपके पास डीएल है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपके पास हाईवी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। या फिर मेल हो या फिर आप मेल कैंडिडेट हो या फिर
फीमेल कैंडिडेट हो दोस्तों, यानी कि यानी कि दोस्तों आपको फॉर्म भरना है बिहार पुलिस ड्राइवर में, तो सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए, यानी 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल वाला या फिर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, दोनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी भर्ती प्रक्रिया कैसे कराई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, यानी कि सबसे पहले होगा लिखित पेपर। ये दोस्तों कंप्यूटर पे नहीं होता है, ये होता है आपका OMR सीट पे दोस्तों, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें जैसे ये देख रहे हो ना, तो ये गोला बनाया जाता है दोस्तों, ऐसे ही गोला बनाया जाता है कि मान लो ये वाला प्रश्न आपका सही है तो वहाँ पे गोला बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका हाइट वेट चेस्ट चेक किया जाएगा। और सेकेंड में आप उसके बाद थर्ड में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका रनिंग होगा दोस्तों। उसके बाद होगा ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें गाड़ी चला के आपको चेक करेंगे दोस्तों। उसके बाद होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या बताएगा दोस्तों। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपका एज कितना मांगा है दोस्तों। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो यानी सामान्य वर्ग से आते हो तो आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपका कैटेगरी ओबीसी और ईबीसी वर्ग से आते हो, यानी इस कैटेगरी से आते हो, तो दोस्तों आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि दोस्तों 25+3, यानी कि आपका कितना होगा दोस्तों, 25+3 28, यानी कि इस वाले कैटेगरी से आप आते हो तो आपको 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, 18 से 28 साल। उसके बाद दोस्तों यदि आप एसटी और एससी कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी 25 और 5 30 साल, यानी 18 से 30 साल तक हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो दोस्तों तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि जो रिटेन होगा दोस्तों इसमें कितने प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे और कितने आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको तो दोस्तों सबसे पहले आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपको 2 घंटे की टाइम दिया जाएगा। और आपका मैंने बताया था दोस्तों कि OMR सीट पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर मिलता है, यानी 100 नंबर का प्रश्न होता है और आपको 2 घंटे में करना होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें पासिंग मार्क मिनिमम 30%, यानी कि 30% आप सही करोगे तो आप पासिंग होंगे दोस्तों। उसके बाद आगे दिया गया दोस्तों कि मतलब आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा, जैसे एक तो हिस्ट्री है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक है दोस्तों, उसके बाद जियोग्राफी है, जियोग्राफी, उसके बाद ईटीसी दोस्तों, यानी कि कुछ करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और इसमें क्या है कि दोस्तों 60 नंबर है ना दोस्तों, इस जो 60 नंबर है उसको ये सब इन सबों में से 60 नंबर का पूछा जाएगा। अभी भी नया नया मतलब बदलाव आया है दोस्तों। 60 नंबर का जीके जीएस साइंस और इकोनॉमिक आपका और आपका जियोग्राफी से मतलब सबसे 60 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। और जो 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मोटर व्हीकल के मतलब जो यातायात का जो नियम होता है दोस्तों, उसमें से 40 नंबर का मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यानी कि ये टोटल आपका 100 क्वेश्चन होता है, आपको 100 नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन, 1 नंबर का 2 घंटे के आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। यानी आपका रिटेन तो कंफर्म हो गया कि रिटेन में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कम से कम 30% आपको अंक लाना ही लाना है दोस्तों, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, फिजिकल नहीं दे पाओगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभी बताता हूँ कि इसमें हाइट कितना होना चाहिए दोस्तों। यदि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से आते हो और मेल हो तो आपको 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से हो और आप फीमेल हो तो आपको 155 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी हम आगे देख लेते हैं कि इसमें चेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि चेस्ट कितना होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों, यदि आप मेल हो, जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है दोस्तों। उसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी से हो और मेल हो तो आपका चेस्ट 79 यानी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला के 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए दोस्तों। इसमें भी फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें देख सकते हो बताया गया है कि जो महिलाओं का वेट है दोस्तों वो 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 48 केजी होना चाहिए और पुरुषों का 50 केजी तक होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बताया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या होने वाला दोस्तों। तो सबसे पहले आपका होगा दोस्तों रेस। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1600 मीटर का रनिंग होगा, 7 मिनट टाइम दिया जाएगा दोस्तों।
और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, 7 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी मेल के लिए 1600 और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर और टाइम 7 मिनट, इसमें में 7 मिनट। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप में मेल के लिए होता है, यानी पुरुष के लिए होता है 10 फीट और महिलाओं के लिए होता है 7 फीट। उसके बाद हाई जंप होता है दोस्तों। हाई जंप में 3 फीट 6 इंच पुरुष के लिए होता है और 2 फीट 6 इंच महिलाओं के लिए होता है। उसके बाद शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट का मतलब होता है दोस्तों 16 पाउंड का एक गोला होता है, मतलब भारी गोला होता है दोस्तों, उसको फेंकना पड़ता है। तो इसमें पुरुष के लिए 16 पाउंड का बॉल होता है दोस्तों, उसको 14 फीट फेंकना पड़ता है। उसके बाद महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, मतलब पुरुषों के लिए 16 और महिलाओं के लिए 12, उनको फेंकना पड़ता है 8 फीट और इनको फेंकना पड़ता है 14 फीट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जितना भी है ना, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट, इनमें 3-3 चांस दिया जाता है दोस्तों। यदि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो तीसरे बार में आपको करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी रेस में आपको एक ही चांस दिया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक तो आपका सारा समझ में आ गया। यानी कि यदि आप बिहार पुलिस ड्राइविंग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास लाइट वाला हो या फिर आपके पास हैवी वाला हो। उसके बाद आपका एज 18 से 25 साल होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, यदि यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 25 + 3 यानी 28 साल। 18 से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी और ईबीसी वाले। उसके बाद यदि आप एसटी एससी से आते हो तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो सामान्य वर्ग वाले हैं यानी जनरल वाले हैं दोस्तों, उनके लिए 18 से 25 साल ही दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपका सबसे पहले होगा आपका रिटर्न में आपका 100 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होगा दोस्तों। उसके बाद 2 घंटा टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आपका कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होता है, आपको ग्राउंड में बैठा के वो मतलब रिटर्न होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि हाइट वेट चेस्ट आपको मापते हैं, पता ही होगा कि कितना होना चाहिए फिजिकल। उसके बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी रनिंग होगा। रनिंग के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका मेरिट बन। तो चलो दोस्तों अभी मैं बता दूं कि ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे एक और बात समझने वाले दोस्तों, एक बार समझ लेना। तो दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर में ऐसा होता है कि इसका 100 नंबर का क्वेश्चन, इसका 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, यानी कि रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें सिर्फ आपको पास करना होता है दोस्तों। उसके बाद पास करोगे आप, मान लो 33 से 35% आपका नंबर सही है तो आप मतलब क्वालिफाई कर जाओगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। उसके बाद आपका हाइट वेट चेस्ट माप के उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद हाइट वेट चेस्ट और फिजिकल में जो होता है दोस्तों, इसमें भी आपको नंबर नहीं मिलता है, सिर्फ क्वालिफाई किया करना होता है दोस्तों। जो आपका फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों, ये ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों। उसमें भी 100 नंबर का होता है दोस्तों। आप गाड़ी चलाओगे, उसमें मौखिक टेस्ट भी पूछा जाता है, टोटल 100 नंबर का दोस्तों। बाकी जो ये 100 नंबर का रिटर्न होता है दोस्तों, ये सिर्फ पास करना होता है, इसमें मेरिट में आपका नहीं जुड़ा जाता है दोस्तों। जो रिटर्न है, रिटर्न का मार्क्स आपका जो फाइनल मेरिट है उसमें नहीं जुड़ा जाता है। जो ये है ना, जो सिर्फ आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ पास करने के लिए होता है। जो मेन आपका मेरिट बनेगी वो ड्राइविंग टेस्ट से ही बनती है, वो भी 100 नंबर का होता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या होगा, कैसे आपका पूरा 100 नंबर में कितना कितना कैसे कैसे मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, जो पिछले वैकेंसी आई थी उसका ये नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा दोस्तों। लिखित परीक्षा आपका 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि न्यूनतम अंक आपका मतलब 30% होना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। 30% हो जाएगा तो आप इसमें पास हो जाओगे। उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आगे बताया गया दोस्तों कि फिजिकल के लिए उन 5% बंदों को बुलाया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में आपका होता है दोस्तों शारीरिक दक्षता, यानी कि आपका फिजिकल होता है दोस्तों। ये दोस्तों सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसमें इसका नंबर नहीं जोड़ता है दोस्तों। इसमें साफ साफ बता दिया गया है इसको। बाकी इसको मैं बता दिया हूँ कि दौड़ में क्या करता है, ऊंचाई कूद में आपको सब चीज समझा ही दिया हूँ। बाकी टाइम वेस्ट करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रही है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों, तृतीय चरण जो मोटर वाहन चालक संबंधित दक्षता जांच दोस्तों, इसमें भी 100 अंक का होता है दोस्तों। इसमें भी अभी मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें कितने आपको 100 नंबर मिलने हैं दोस्तों। एक टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाता है दोस्तों, उसमें आपको चलाया जाता है, मतलब गाड़ी को चलाना होता है दोस्तों। इसमें 2 प्रकार की गाड़ियां चलानी होती है, एक छोटी गाड़ियां चलानी होती है, एक बड़ी गाड़ियां चलानी होती है दोस्तों। छोटी गाड़ी में कार आती है और जीप आती है, और बड़ी गाड़ी में बस और ट्रक आते हैं दोस्तों। इनका अलग अलग नंबर दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप में देख सकते हो, इसमें बताया जीप चलाने का दक्षता की जांच, यानी कि आप जीप जो बंदे चलाते हैं उसका भी इसमें नंबर मिलता है। इसमें क्या है, 20 नंबर, अधिकतम 20 नंबर मिलते हैं दोस्तों। कब मिलेंगे आप, मतलब कब मिलेंगे दोस्तों, आप अच्छे से गाड़ी चलाओगे दोस्तों, यानी 1 मिनट तक
3 गियर चेंज करके दोस्तों आप बैक आगे पीछे पीछे करा के दोस्तों आपसे मतलब लेफ्ट राइट करके आपको 3 गियर बदलवा के यदि बदल दिया आपने 1 मिनट में तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। 1 मिनट तक 5 गियर यदि आप बदल रहे हो तो 16। उसके बाद दोस्तों 1 मिनट से अधिक परंतु 5 गियर तो 12। 2 मिनट तक कोई नंबर नहीं, 2 मिनट से अधिक परंतु 5 गियर तो 8। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें मान लो जीप के लिए आपको 20 नंबर मिल गया। ओके, उसके बाद आपको ख में चलाएगा कार चलाने के लिए भी 20 नंबर मिलते हैं दोस्तों। 1 मिनट में 3 गियर चेंज करके 20 नंबर, ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों। यानी कि आपको जीप में मिल गया 20, यानी कि आपको जीप में मिल गया 20 नंबर और कार में मिल गया 20 नंबर। ये हो गया 40 नंबर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है ग में होता है बस और ट्रक। ये दोस्तों उनके लिए जो हैवी लाइसेंस वाले होते हैं उनके लिए होता है। जो लाइट व्हीकल वाले होते हैं दोस्तों उनको कार और जीप ही चलाना होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों बस और ट्रक में क्या होता है, सभी गियर बदल के बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर 8 अंक मिलेंगे। गाड़ी को आगे बढ़ाकर 8 मिनट 8 का चिन्ह बनाना है दोस्तों, चित्र बनाना है 8 का। ऐसे 8 बना दिया गाड़ी चला के तो आपको हो गया 4 नंबर। और गाड़ी पीछे आगे करके आपको कर चलाते हुए आपको 8 का चित्र बनाना है तो 8 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर 20 नंबर। यानी कि दोस्तों 20 नंबर कार में और 20 नंबर जीप में और आपका 20 नंबर बस ट्रक में, यानी कितना हो गया 20 40 60। ये तो हो गया 60 नंबर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बताया गया दोस्तों जाते हैं, यानी कि जो गाड़ी का जो चिन्ह होता है रोड पे क्या है कैसे, मतलब इसके बारे में आपको 20 नंबर का मतलब पूछा जाता है। यानी कि 60 नंबर हो गया और 20 नंबर इसमें पूछा जाएगा आपका जो रोड पे निशान होते हैं क्या है कैसे है, मतलब उसके बारे में 20 नंबर। तो ये हो गया 80 नंबर। और 20 नंबर आपको इसमें मौखिक गाड़ी का पार्ट पुर्जे के बारे में, कौन सा तेल है, मतलब कौन सा कब करना है, रख रखाव इसका देखभाल मतलब कैसे करना है, उसमें 20 नंबर। यानी कि 80 नंबर वो हो गया और 20 नंबर ये दोस्तों, यानी कि टोटल आपका हो गया 100 नंबर। तो दोस्तों जो ये 100 नंबर है दोस्तों, ये इसी में से आपका मेरिट बनता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको छोटे से छोटे वर्ड और मतलब सरल से सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों, ये थी पिछले भर्ती का जो जैसे मतलब जिस प्रकार भर्ती कराई गई थी उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश किया। बाकी अभी जो 2025 का फॉर्म जो मार्च में आ रहा है दोस्तों, इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।